रात के सन्नाटे में नवीन शमशान भूमि की तरफ चला जा रहा था। ये बाबा आखिर कहाँ मिलेंगे? कुछ दूर और चलने पर उसके सामने एक अघोरी बाबा नजर आए। उनके सामने आग जल रही थी। कौन है तू और यहाँ क्या करने आ रहा है? बाबा, मेरा नाम नवीन है, आपके पास मदद के लिए आया हूँ। क्या समस्या है तेरी? बाबा, मैं 3 सालों से एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हर बार फेल हो जाता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मेरी मदद कर दीजिए। हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए कोई विधि करनी पड़ती है। अगर उसको ठीक से नहीं किया जाए तो भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। आप जो बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें जिस इम्तिहान में पास होना है उन्हीं इम्तिहान में पास हुए किन्हीं 2 बच्चों के बाल काट कर उनको मेरे पास कल रात को ले आओ। आगे की विधि मैं उसी समय बताऊंगा। ठीक है बाबा, मैं कल रात आपके पास जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर नवीन वहां से निकल गया। अगली शाम विवेक प्रिया से मिला, जिन्होंने उसी के साथ पिछले साल एग्जाम दिया था और पास करके आगे बढ़ गए थे। यार नवीन, ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने इतना अर्जेंट बुलाया? मेरे पास तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज है। इस बार एग्जाम के बाद हम लोग बेहतरीन वेकेशन पर जाने वाले हैं और उसका पूरा खर्चा मैं करूंगा। क्या कह रहे हो? यार, पूरा खर्चा तू करेगा? वैसे तू हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? परसों मेरा एग्जाम है, बस तुम प्रिपरेशन में मेरी हेल्प कर देना। फिर तो ठीक है, तू बेफिक्र हो जा, तेरी पूरी तैयारी हम करवा देंगे। कैंटीन से लौटते समय जब वो तीनों कार में बैठे थे तो नवीन ने मौका देखकर उन दोनों के बाल काट लिया और फिर उनको घर छोड़ने के बाद वह अघोरी के पास पहुंचा और अरे, यह लगा नहीं था कि तू ये काम कर पाएगा। बाबा, अब मैं पास तो हो जाऊंगा, देखते हैं अगर तूने विधि पूरी की तो जरूर। अघोरी ने उनसे बाल ले लिए और उनको एक गुड़िया की गर्दन में लपेटकर बोला, अपने हाथों से गड्ढा खोदकर इस गुड़िया को जमीन में गाड़ दो। नवीन ने वो गुड़िया जमीन में गाड़ दी। वो अघोरी ने उसको एक काला धागा दे दिया। ये अभिमंत्रित धागा अपनी कलाई में बांध लो। जब तुम इम्तिहान देने बैठोगे तो एक दानव आकर तेरी मदद करेगा। ठीक है बाबा, शुक्रिया। एग्जाम हॉल में नवीन ने जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा उसका दिमाग घूमने लगा। बाप रे, ये साइकोलॉजी कभी पल्ले ही नहीं पड़ने वाली। फिर भी पापा मेरे पीछे पड़े हैं कि इसे पास करके दिखाओ। उसने अपनी कलाई पर बांधा धागा को देखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसको महसूस हुआ उसके पीछे से किसी ने उसके पीछे से हाथ रखा है। उसके ठीक पीछे एक भयानक दानव आ चुका था। नवीन उसको देखकर चीखने ही वाला था कि उसने नवीन के होठों पर उंगली रख दी। वो नवीन के अलावा किसी को नजर नहीं आ रहा था। उस नवीन के कानों में बुदबुदाना शुरू किया। तभी नवीन ने भी लिखना शुरू कर दिया। पूरे क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जिसका आंसर नवीन ने ना दिया हो। सर, मेरा पेपर हो गया। हर साल फेल होने वाला लड़के ने आधे घंटे में पेपर सॉल्व कर दिया। वेल डन बेटा। नवीन आज बहुत खुश था। जब रात को वो सोने के लिए वो बेड पर गया तो वहीं दानव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जिन 2 लोगों के बाल तुमने विधि के समय इस्तेमाल किए थे, उन दोनों को तुम्हें अपने साथ लेके अघोरी के पास पहुंचना है। हाँ, मैं ले आऊंगा। इतना सुनते ही दानव वहां से गायब हो गया।
मेरा काम तो हो गया, अब मैं क्यों उनको वहाँ लेके जाऊँ। बस वेकेशन पर जाना है। अगली शाम नवीन, प्रिया और विवेक को अपने साथ लिए शहर के बाहर निकला। जिस रिसोर्ट में मैंने बुकिंग की है वो रिसोर्ट दिल्ली में टॉप लिस्ट में आता है, तुम लोग देखना। तभी कार के बोनट पर वो दोनों आ गिरा और कार अचानक से रुक गई। क्या हुआ? नवीन ने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। यार, इसे क्या हो गया? ज्यादा टेंशन मत लो, यहीं पास में एक गेस्ट हाउस है, रात वहाँ रुक जाते हैं, कल मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे। उन्होंने कार को साइड में लगाया, फिर गेस्ट हाउस के रूम में ठहर गए। यार, मुझे तो सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। दिल्ली के रिसोर्ट में इतना मजा आने वाला है। तभी उनकी प्लेट में लाल लाल खून टपकने लगा। उसने जैसे ऊपर देखा, वहाँ भयानक दानव छत पर चिपका हुआ था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। फिर यह कुछ कह पाती उससे पहले के खाने में खून था और ना ही छत पर वो दानव। क्या वह कोई भूत देख लिया क्या? मैं जरा अभी आती हूँ। फिर यह सोचती हुई बाथरूम में गई। माउथ वॉश करने के बाद जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही भयानक दानव खड़ा था। उसने अपने तेज पंजे मारकर प्रिया का भेजा बाहर निकाला। विवेक और नवीन उसकी चीख सुनकर वहां पहुंचे। उसको मरा देखकर दोनों का दिल दहल उठा। प्रिया की लाश जमीन पर पड़ी थी। तभी वह दानव फिर से नजर आया और उसने विवेक का गला पकड़ लिया। पकड़कर उसने उसको बाथरूम से बाहर खींच लिया। बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और नवीन उसके अंदर फंसा रह गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दानव ने उसकी एक ना सुनी, उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब दरवाजा खुल गया और नवीन दानव के सामने हॉल में पहुंच गया। तुमने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, अब विधि पूरी हो चुकी है। विधि तब पूरी होती जब शमशान भूमि पर तुम काल देवता को समर्पित करते और फिर अघोरी और मुझे काल देवता की कृपा से अपार शक्तियाँ प्राप्त होती, लेकिन तुम उनको सही समय पर ला नहीं सके, इसीलिए हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर नवीन बहुत ज्यादा डर गया और उसका गला पकड़कर उसके दिमाग पर पेन से हमला कर दिया। वो लगातार किसी चाकू की तरह नवीन पर हमला करता रहा। पूरा सर खून खून हो चुका था। कुछ देर बाद गेस्ट हाउस में एक मेंबर उस कमरे में आया। नवीन के दिमाग से खून बह रहा था। उसके हाथ में वही पेन था और खून से दीवार पर यही लिख रहा था। सबको यही लगा नवीन ने ही अपने दोनों दोस्तों को मारा है ये, लेकिन उसके दिमाग पर हुए हमले से वो कुछ भी कहने और करने के लायक नहीं रहा। वो आज भी अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है।